अस्सलाम वालेकुम। इन्फॉर्मेशन टीवी के नाज़रीन इकराम, क्या कभी आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ हो कि नींद के दौरान आपकी अचानक आंख खुली हो, आपका दिमाग तो जाग रहा हो मगर जिस्म चाहने के बावजूद रिस्पॉन्स ना करे। ऐसा महसूस हो जैसे किसी ने आपके जिस्म को ना नज़र आने वाली रस्सियों से बांध दिया हो। यकीनन ये सिचुएशन आप में से सबके साथ लाइफ में एक बार कभी ना कभी तो ज़रूर हुई होगी। आपका तो पता नहीं, पर मैं इससे फेस कर चुका हूँ। और ऐसा महसूस होता है जैसे किसी ने आपको कैद कर लिया हो। अचानक से कुछ अजीब व गरीब मंजर आपकी आंखों के सामने से गुजरने लगता है, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। आंखों की मूवमेंट तेज हो जाती है और ऐसा महसूस होता है कि जैसे कमरे के अंदर आपके अलावा भी कोई और मौजूद है। सीने पर भारी बोझ महसूस होता है, जैसे कोई बाहरी चीज रख दी गई हो, उसकी वजह से आपका सांस रुकने लगे। किसी चुड़ैल या जिन मखलूक की मौजूदगी आपको महसूस होती है और आपको समझ नहीं आता आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर ऐसा होता क्यों है? इस मामले में साइंस और इस्लाम के क्या नजरियात हैं? आइए जानते हैं, क्योंकि साइंस जिन्नात जैसी अनदेखी मखलूक़ात पर यकीन नहीं रखती और हर चीज़ का एक मटेरियल लिस्ट, एक एविडेंस ढूंढने की कोशिश करती है, और इसलिए दोनों की वजहातें अलग अलग हैं। साइंस की ज़ुबान में इससे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं, एक ऐसी एबनॉर्मल कंडीशन जिसके अंदर आपका दिमाग तो एक्टिव होता है लेकिन आपके जिस्म को सिग्नल ना भेज पाए, मगर अपनी आंखों से सामने मौजूद सब कुछ देख रहा हो, ऑब्जर्व कर रहा हो। साइंस के मुताबिक इसके दौरान तमाम अलामात वही हैं जो कि ऊपर बयान की गई हैं। हैरत अंगेज तौर पर स्लीप पैरालिसिस मरीजों पर रिसर्च के दौरान हर दूसरे मुतासर शख्स ने बताया कि इन्हें किसी शैतानी या जिन या किसी गैर इंसानी मखलूक की मौजूदगी महसूस होती है, जो कि इनके आसपास या सीने पर मौजूद है। जैसा कि इस रिसर्च आर्टिकल के अंदर आप खुद देख सकते हैं, इसकी वजह मेडिकल साइंस खुद भी नहीं जानती। बस इतना अंदाज़ा लगा पाई है कि मेडिकल न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर डिसऑर्डर की वजह से होता है। हमारा दिमाग अरबों खरबों न्यूरॉन्स फीचर से बना है, जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं। ये नर्वस सिस्टम दूसरे न्यूरॉन्स के धागे के अंदर जुड़े होते हैं, जो कि दिमाग से सिग्नल लेकर पूरे जिस्म को हुक्म देते हैं। मिसाल के तौर पर आपका दिमाग आपके हाथ को हुक्म देता है कि इससे ऊपर उठाओ, तो कुछ ही मिली सेकंड के अंदर मैसेज दिमाग के न्यूरॉन्स के हाथ तक मौजूद न्यूरॉन से होता हुआ इस सिग्नल को पूरा करेगा और मेरा हाथ ऊपर को उठ जाएगा। अब अगर किसी तरह दिमाग से तो न्यूरॉन सिग्नल निकल रहे हो मगर जिस्म तक ना पहुंच रहे हो, तो इसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं, जिसकी वजह मेडिकल साइंस के मुताबिक अभी कुछ भी हो सकती है। इसका मेडिकल साइंस के पास ना कोई क्लियर जवाब है और ना ही कोई क्लियर वजह। मसलन इनके मुताबिक इसकी वजह कोई मेंटल हेल्थ, नींद ना आने की बीमारी, किसी ऐसी दवाई या शराब का इस्तेमाल जो कि दिमाग पर असर करे, या कुछ भी और वजह जिसका दौरानिया कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट्स तक हो सकता है। बल्कि इन तमाम अलामात में से मुझ में कोई एक अलामात भी नहीं रही। ये अमल जानलेवा तो नहीं, मगर एक आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस को ज़रूर देता है, जैसे आपका जिस्म आपकी रूह से किसी तरह अलग हो गया हो। जिससे ये बात मालूम होती है कि असल वजह मेडिकल साइंस को मालूम नहीं है सिवाय इसके अलामात के। तो अब चलते हैं इस्लामी तालीमात की तरफ। उसका जवाब दीनी हवालों में तलाश करने की कोशिश करते हैं। जिन्नात एक ऐसी मखलूक जो कि हमारे साथ ही इस दुनिया में रहती है, मगर कोई इसका जिस्मानी वजूद नहीं है। बस हम इनकी मौजूदगी को महसूस कर सकते हैं। हम इंसान इनको नहीं देख सकते, मगर वो हमें देख सकते हैं। इनकी भी कई इकसाम हैं, जैसे ज़मीन पर मौजूद किसी एक जानवर के मुख्तलिफ नस्लें मौजूद हैं और अलग अलग खूबियाँ भी, मगर असल शक्ल और सूरत और खूबी में वो बिल्कुल एक जैसे ही हैं। इनमें से कुछ शैतानी जिन्नात हर वक्त गंदी जगहों पर इंसानों के आसपास मौके की तलाश में रहते हैं कि कैसे इंसानों को परेशान करें और इन्हें गुमराह करें। इन्हीं में से एक जिन की इकसाम का नाम है काबूस, और यही वो बदसूरत मखलूक है जो कि नींद के दौरान आपके जिस्म पर हमला करते हैं, ख़ास तौर पर अगर आप बिना वजू के नापाकी की हालत में या फिर नींद की दुआ खुसूसन आयतल कुर्सी पढ़े बगैर सो जाएं। अगर नींद के दौरान अचानक से आपको महसूस हो कि आपका सांस रुक रहा है, जैसे कोई चीज़ आपको सीने से धकेल रही हो, तो समझ जाएं आप पर जिन काबूस ने हमला किया है। क्योंकि इंसानों को परेशान करके इन्हें खुशी महसूस होती है। जिनसे बचने का तरीका इंतहाई आसान है और वो ये है कि
ہمیشہ کوشش کریں کہ پاکی کی حالت کے اندر سوئیں، یعنی وضو کر کے سوئیں، عشاء کی نماز پڑھ کر سوئیں، بستر کو جھاڑ کر سوئیں تاکہ اس پر موجود غیر مرئی مخلوق یا اندیکھی مخلوق چلی جائے۔ 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھیں۔ ہو سکے تو سورہ ملک، سورہ ناس، سورہ اخلاص، آیت الکرسی میں سے کوئی سی بھی سورہ پڑھیں۔ اپنی رائٹ سائڈ پر سوئیں۔ یہ سب سنتیں اور سونے کے آداب ہیں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کو سکھائے۔